जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, मैंने एक पॉडकास्ट वीडियो आप सबके बीच दिखाया था मुकेश सर का, जिनका कोचिंग संस्थान आदर्श कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है। और मैंने पॉडकास्ट वीडियो उनका लिया था जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ा आया उनका पॉडकास्ट शूट करते हुए। और कई सारे बातों पे हमने चर्चा किया और हमने अपने उस पॉडकास्ट वीडियो में कहा था कि उनका कोचिंग संस्थान भी मैं आप सबको दिखाने का प्रयास करूंगा। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ आदर्श कोचिंग सेंटर, जहां पे बहुत सारे साइकिल लगे हुए हैं और जस्ट घर के बगल में बहुत सारे बच्चे चप्पल बाहर खोले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये साइड में बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, उन बच्चों ने चप्पल बाहर खोला है, क्योंकि स्कूल को और ट्यूशन संस्थान को विद्या मंदिर कहा जाता है। और बच्चों का आप शिक्षित और व्यवस्था आप देख सकते हैं, सारे बच्चों ने चप्पल बाहर खोला है। ट्यूशन संस्थान में अपना चप्पल इंटर नहीं किया है। बाकी यही है आदर्श कोचिंग सेंटर का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो कि अच्छा खासा रैंक इन्होंने लाया है इस कोचिंग के संस्थान पे। और आप देख सकते हैं ये बोर्ड है और बहुत सारा साइकिल लगा हुआ है। और मैंने वादा किया था आप सभी लोगों के बीच कि आदर्श कोचिंग सेंटर संस्थान पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और चर्चा का विषय बना हुआ ये ट्यूशन संस्थान। बहुत सारे लोग इनका चर्चा करते हैं, मुकेश सर का, आदर्श कोचिंग सेंटर का। तो हमने सोचा कि क्यों ना ट्यूशन संस्थान पे भी जाके देखें कि बच्चे वाकई में है या नहीं है। बाकी यही वो उनका ट्यूशन है और इस स्थिति में, इस घर में ये शिक्षक पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे आते हैं इनके ट्यूशन संस्थान में। तो हम भी जाके देखते हैं कि मुकेश सर अभी है कि नहीं है। और इसी तरीके से ये देख सकते हैं, ये हमारे बीच मुकेश सर हैं और इन्हीं का पॉडकास्ट वीडियो आप सबके बीच मैंने दिखाया था। तो सर की हालचाल है यहाँ के? बहुत बढ़िया है। अहाँ अपन हालचाल बताओ। बस बढ़िया है। फिर से हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज के जते भी दर्शक हेथिन उनका सबके सहृदय शुभकामना और अहाँ सबके धन्यवाद कि आई भाई के एनाहिते सपोर्ट करियौन और आगू बढ़ावियौन। इहो नवाचार के संदेश लेला है, युवा भ के पत्रकारिता के क्षेत्र में आगू बढ़ि रहल छथि और बढ़िया बढ़िया न्यूज सब देखबैत छथि। समाज के कुरीति से लऽ कऽ समाज में जे चलि रहल छै आपराधिक घटना संपूर्ण रूप से जे छै से समाज की कवर करै छथिन। और बहुत खुशी मिलैए कि ई ओहिठाम सेहो पहुँचै छथिन जतऽ नम्हर मीडिया नहीं पहुँचे छै, ओतऽ अहाँ पहुँच कऽ ओहि व्यक्ति के अहाँ आवाज बनै छी, ताहिके लेल अहाँके पहले सबसे पहले हृदय से धन्यवाद। सर, आइ हम अहाँके ट्यूशन संस्थान में आयल छी जी और इस ट्यूशन संस्थान के प्रोप्राइटरो अहीं छी, शिक्षको अहीं छी। तो अहाँ से हम परमिशन लिया चाहे छी। यहाँ के एतेक बच्चा है, बच्चा से हम कुछ चीज़ पूछ सकै छी यहाँ के संस्थान के बारे में, लेकिन परमिशन लेनाइ जरूरी है। तो अहाँ से हम परमिशन ले आयल छी। ट्यूशन संस्थान हम देखा सकै छी? जी बिल्कुल देखा सकै छी। मैं अपने आजाद छियै। संपूर्ण बच्चा इस समाज के बच्चा होइ छै, कोनो हमर बच्चा नहीं होइ छै। कोनो ट्यूशन कोचिंग या संस्था के बच्चा कोचिंग ट्यूशन के बच्चा नहीं छै। इन सब के माता पिता छथिन, ई समाजक बच्चा छै। ते समाजक बच्चा से क्यों पूछ सके, एहिमे कतौ कोनो रोक टोक नहीं छै। अहाँ स्वतंत्र छी, आजाद छी, अहाँ पूछियो। धन्यवाद सर। बाकी यही आदर्श कोचिंग सेंटर है जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इस साइड लड़के हैं और इस साइड लड़कियां हैं और ये सारे बच्चे हमारे ही गांव समाज के हैं। बुआ कौन क्लास में छी? 10th में। 10th में। सारा बच्चा 10th के छे जी। और ये इस समय जो मैं अभी आया हूं यहाँ पे 10th क्लास के सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे इस संस्थान में आते हैं और अच्छा खासा रिजल्ट लाते हैं अपने समाज के बीच, क्योंकि 8वीं 9वीं तक रिजल्ट कोई देखने नहीं आता है। देखता कोई है तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हर कोई देखने में इच्छुक रहते हैं। और इन सारे बच्चों का भविष्य इन्हीं के हाथ में है और या तो इनके शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक पढ़ाएंगे और ये बच्चे पढ़ेंगे तो ये भी अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हैं अपने समाज के बीच। और इनका बोर्ड का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। की नाम है बुआ के? आनंद कुमार मंडल। केहन पढ़बै छथिन सर? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। एक बार 10वीं के पेपर देवे? हाँ जी। की उम्मीद है अहाँ के? मुकेश सर अहाँ के बढ़िया पढ़ेलक कि नहीं पढ़ेलक? जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाई। तो अहाँ के की उम्मीद बुझा रहा है कि बढ़िया अहाँ करबै? जी। हाँ जी। माता पिता के नाम रोशन करबै? जी। शिक्षक के नाम रोशन करबै? जी। हाँ जी। कते तक अहाँ मार्क आनि सकै छी? वो तभी नहीं मालूम, लेकिन कुछ लेकिन तैयो आइडिया एगो विद्यार्थी के बुझा जाए कि लगभग हम अते नंबर आनि सकै छी। तो एगो अनुमान, कि यहाँ के ट्यूशन संस्थान में टॉपरो आयल है। जी।
तऽ अहाँ हुनका बीट कऽ सकै छी? नहीं ओते तो नहीं 400 तक ले आन सकै छी। 400 तक आनि सकै जी। छी। चलू बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाओ। की नाम है वो अहाँके? मयंक कुमार। मयंक कुमार। पेपर देबै एहि बेर? जी। की उम्मीद बुझा रहल? कते तक आनि लेबै नंबर? 400 के पार आबि जेतै। 400 पार? जी। मोदियो जी लेक्चर दै छथिन 400 पार। लेकिन हम आनि कऽ देखा देबै। आनि कऽ देखा देबै। मुकेश सर केहन पढ़बै छथिन? बहुत बढ़िआँ पढ़बै छथिन। बढ़िआँ पढ़बै छथिन। जी। उम्मीद है 400 पार कऽ लेबै? जी। चलो बैठ जाओ। की नाम है वो अहाँके? चंद्र कुमार। केहन पढ़बै छथिन मुकेश सर? ठीक ठाक पढ़ै छथिन। ठीक ठाक? जी। हाँ? जी। कते आनि लेबै नंबर? 350 तक। 350 तक। चलो बैठ जाओ। कार हो जाओ तो बुआ। की नाम है? विकास कुमार। केहन पढ़बै छथिन सर? बहुत अच्छा। कते नंबर आनि लेबै? 350 पार। 350 पार? जी। यहाँ पे मैं इस ट्यूशन संस्थान में आया हूँ और लगभग 4-5 बच्चों से मैंने पूछा, 350 से नीचे कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा। कोई 400 पार, कोई 350 पार। मोदी जी का रिकॉर्ड भी ये सारे बच्चे जो हमारे गांव समाज में हैं, ये वो रिकॉर्ड तोड़ने के प्रति ये सारे बच्चे जुटे हुए हैं। बाकी बहुत सारी लड़की भी है हमारे गांव समाज की, मैं उनसे भी पूछने का प्रयास करता हूँ। की नाम है वो अहाँके? ऋतिका सिंह। ऋतिका सिंह। केहन पढ़बै छथिन मुकेश सर? बहुत बढ़िया। झूठ बजै छी कि सच? सच। सच। कते नंबर लो एबै? 400 पार। 400 पार हूँ? जी। चलो बैठ जाओ। की नाम है वो अहाँके? रूपा कुमारी। कते नंबर लो एबै? 400 पार। 400 पार? जी। अच्छा, एहन कोनो बच्चा है यहाँ के ट्यूशन संस्थान में जे पिछला बेर के जे टॉपर रहथिन वहू से ज्यादा नंबर आनि सके है ट्यूशन संस्थान में? कोनो ओहन बच्चा पर अहाँ के उम्मीद बुझा रहल है? सबसे हाईएस्ट नंबर पिछला साल जे शिवम कुमार जे रहा ट्यूशन संस्थान में, हुनकर कते नंबर रहे? 471। 471। तो अहाँ के ये बहुत सारा दोस्त होत, तो अहाँ के उम्मीद बुझा रहल है कि एहि में से कोई लड़का या कोई लड़की 471 से ज्यादा नंबर आनि सके है? कोई उम्मीद बुझा रहल अहाँ के? नहीं जी, वैष्णवी से। हाँ, के आनि सके है नंबर ओते? वैष्णवी लाइफ सके हैं। वैष्णवी कहाँ छे? वैष्णवी आज नहीं आई है। आई नहीं आयल छथिन, तो हुनका पर उम्मीद है अहाँ के? और अहाँ 400 पार कऽ लेबै? जी। चलू बैठ जाओ। की नाम है वो अहाँ के? प्रीति कुमारी। केहन पढ़बै छथिन मुकेश सर? बहुत अच्छा। कते नंबर लऽ एबै? 400 से पार। और अहाँ सब जे ये से परीक्षा दऽ कऽ चलि जेबै, ओहिके बाद फेर कतऽ एडमिशन करेबै? 10वीं तक पढ़बै छथिन सर कि ओहू से ऊपर पढ़बै छथिन? उससे ऊपर पढ़बै छथिन। पढ़बै छथिन, तो ओहिके बाद अहाँ पढ़बै या कि दोसर ट्यूशन में चलि जेबै? अहिजन पढ़बै। हाँ, अहिजन पढ़बै। अहिजन पढ़बै। कै साल से ये पढ़ै छी अहाँ? हम अभी जून में अबे के लिए था। जून में एबे के लिए। चलो बैठ जाओ। की नाम है वो अहाँ के? ज्योति कुमारी। कै साल से अहाँ ई ट्यूशन में पढ़ै छी? 8 क्लास से। 8 क्लास से? तो 8, 9, 10 मतलब 3 साल से अहाँ पढ़ि रहल जी। छी। केहन पढ़बै छथिन? 3 साल के अनुभव अहाँ दिअ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। कते नंबर अहाँ लऽ एबै एहि बेर? 400 में 3 नंबर कम। आँय? 400 से कुछ कम नीचे। 2-3 नंबर कम? 400 से 2-3 नंबर कम कैले आने भाई? उससे ज़्यादा नहीं आनि सकै छी? आन सकते हैं। आनि सकै छी। मतलब अहूँ लगभग 400 पार करऽ के प्रयास में छी? जी। चलू बैठ जाओ। की नाम है वो अहाँ के? अमृता कुमारी। केहन पढ़बै छथिन मुकेश सर? ये सर बहुत अच्छे पढ़ा। आँय? बहुत अच्छे पढ़ा। कते नंबर लऽ एबै? 300 से पार। 300 पार? ये तो अहाँ के सारा साथी कहि रहल है 350, 400, अहाँ 300 केला कहि रहल छी? जी सर 350 से पार। आँय? 350 से पार कर। 350? चलो बैठ जाओ। बाकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो कोई 300, कोई 350, कोई 400, और ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंतजार में है कि हमारा एग्जाम जल्द से जल्द हो और हम भी अपना बेहतर से बेहतर रिजल्ट अपने समाज में देख सकते हैं। की नाम है वो अहाँ के? सुरुचि कुमारी। सुरुचि कुमारी। मुकेश सर केहन पढ़बै छथिन? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। क्या साल से आए ट्यूशन संस्थान में पढ़ रहल छी? बचपन से ही पढ़ रहे हैं। बचपन से? ट्यूशन छोड़ कर कतौ और नहीं गेलिए? तो लगभग क्या साल से अहाँ पढ़ रहल छी? कते उम्र है अहाँके? 15। तो लगभग अहाँ 10 साल से पढ़ रहल छी ट्यूशन में? जी। कुछ फीडबैक अहाँ मुकेश सर के प्रति दिए चाहे छी जे एते साल से अहाँ पढ़ रहल छी ट्यूशन में, जे अहाँ के होत कि कुछ फीडबैक हम सर के प्रति दिए चाहे छी? अहाँ बेहिजक खुल कर जवाब दे सकै छी। कुछ कह चाहे छी सर के बारे में? हाँ मतलब अच्छा पढ़ाते हैं तो हमको यहीं पे अच्छा लगा पढ़ने में। यहीं पे अच्छा लगा। अपन दोस्त सबके या अपन सहेली जे अहाँ के हुनका सबके कुछ मैसेज दिए चाहे छी ट्यूशन के बारे में? हाँ ज़्यादा मेहनत करना है तो यहीं पे पढ़ो, अच्छा नंबर आ ही जाएगा। अच्छा नंबर आ जाएगा। मुकेश सर अच्छा पढ़ाते हैं? जी। आपको क्या उम्मीद है कि लगभग इस बार कितना नंबर आप ले आइएगा?
400 से ज़्यादा ला ही सकते हैं। मैंने 400 से ज़्यादा। पिछले साल जो शिवम कुमार का नंबर आया था उससे ज़्यादा रिकॉर्ड आप नहीं तोड़िएगा, क्योंकि आप 10 साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको भी अनुभव भी ज़्यादा होगा और एक एक चीज़ आपने पढ़ाई किया होगा, तभी आप यहाँ पे इतने सालों से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते हैं? जी मेहनत करेंगे। मेहनत करिएगा। जी। बाकी क्वेश्चन आने के बाद ही जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उस हिसाब से अच्छा खासा कर सकते हैं। जी चलो धन्यवाद, बैठ जाओ बुआ। यही है गांव समाज के बच्चे की। बुआ की नाम छै? शिवम कुमार। मुरी नीचा को बैठल छलिए। केहन पढ़बै छथिन सर? बहुत बढ़िया। पक्का? जी। झूठ नहीं ने बोलै छियै? नहीं। आ कोई बच्चा एते ट्यूशन में आ सर नीक नहीं पढ़ेथिन आ फंस जेथिन तो सब वहीं के गायर पढ़त? नहीं फंसते। नहीं फंसतै? पक्का बढ़िया पढ़बै छथिन? जी। कतऽ घर है अहाँके? बड़ी पुरवारी टोल। बरही पुरवारी टोल। जी। बढ़िया पढ़बै छथिन? जी। कते नंबर एबेर अहाँ लऽ एबै? 350 पार। 350 पार? जी। 400 नहीं? मेहनत करबे तो आबि जेतै। मेहनत करबै। क्या महीना बाद एग्जाम है? 1 महीना बाद। 1 महीना बाद। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करू बुआ, कि प्रयास करू जते बेटर से बेटर रिजल्ट अपना समाज के बीच में, अपन समाज के युवा लड़का छी अहाँ दऽ सकै छी अहाँ सब, ठीक छै? तो ज़्यादा नंबर लाबऽ के प्रयास करब, ठीक छै? बैठ जाओ। की नाम छै बुआ अहाँके? ज्योतिष झा। ज्योतिष झा। कतऽ घर है अहाँके? बेलौना। बेलौना से आयल छी? जी। अते दूर से? जी। क्या घंटा पढ़ै छी? 6-7 घंटा डेली। 6-7 घंटा? मतलब दिमाग उमाग नहीं अथी भऽ जाइ है? नहीं। हाँ? सर के गरियबै नहीं छै एते पढ़बै है तऽ? नहीं। हाँ? अहाँ लेल एते पढ़बै है कि वो अपना लेल पढ़बै छथिन? हमर लेल। केहन पढ़बै छथिन सर? बहुत नीक। बहुत नीक। अते दूर से जे आयल छै तऽ अपन गाँव के लड़का सबके कुछ संदेश दिए चाहै छी सर के बारे में? जी। की? अगर 10वीं के पढ़ाई या ओहिसँ आगू के 11-12 के पढ़ाई के लेल हाँ। आदर्श कोचिंग संस्था सबसँ नीक छै। नीक छै अपन आसपास के इलाका में। जी। कते नंबर लगभग अहाँ लऽ आयब? 450 प्लस के टारगेट छै। 450? जी। अते बच्चा में क्यों वहीं बजलिए 450? जी। लऽ एबै? उम्मीद अछि। अहाँ गाँव के क्या गो लड़का अबै है? लगभग 10 से ऊपर लड़का छै। 10 से ऊपर? जी। चलो खूब मेहनत करो बुआ, ठीक छै? बैठ जाओ। की नाम है बुआ अहाँके? शिवम कुमार। केहन पढ़बै छथिन सर? ठीक पढ़बै छथिन। ठीक। कते नंबर लऽ एबै? 400 प्लस। पक्का? चलो बैठ जाओ। बाकी इसी तरीके से मैंने जो दिखाया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा कि कैसा पढ़ाते हैं सर। मुकेश सर, आदर्श कोचिंग संस्थान, जिनका कोचिंग संस्थान जो कि नगवास पंचायत के अंतर्गत बरही टोला है, और बरही टोला पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रोजेक्टर भी सर ने लगाया है, और इस प्रोजेक्टर के माध्यम से भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। बउआ सर के फीस कते छै? 250। 250? हाँ? 250 में पढ़बै छथिन? जी। हर महीना फीस दै छियै? जी। गुरुजी के फीस देबै तब ने खर्चा करत? जी। दै छियै ने? केहन पढ़बै छथिन? बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छा। कते नंबर लऽ एबै अहाँ? 400 प्लस। 400 प्लस? जी। बैठ जाओ। प्रोजेक्टर भी है यहाँ पे, और ये चीज़ मैंने खास करके अपने इलाके में ये मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ कि कोई शिक्षक इसके माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बाकी ये घर आप देख सकते हैं, एल्वेस्टर का घर है, चारों तरफ से टाट फटक है, और इसी घर में मुकेश सर बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो कि युवा हैं, और युवा होने के साथ साथ अपने समाज के बच्चों को इतना ज़्यादा एजुकेटेड देते हैं। बाकी अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया। बाकी चीज़ मैं मुकेश सर से पूछने का काम करता हूँ। सर, बहुत सारा बच्चा से हम बात के लिए, और लगभग बच्चा हमरा कही रहल है कि 350 पार, 400 पार। कि अहाँ के उम्मीद बुझा रहल है कि पिछला साल जे लड़का शिवम कुमार जे अते बेहतर अंक अन्य रहे अपन समाज में, ओइसे बेटर अंक कोई आनि सके है ट्यूशन में? रिकॉर्ड बने छे टूटेला। सबसे पहली बात है कि कोई भी रिकॉर्ड अगर आज तक बना है तो टूटने के लिए बनता है। अब रही बात कि इसमें बहुत सारे बच्चे बोले कि हम 400 ले आएंगे, हम 350 ले आएंगे, तो उनकी अपनी उम्मीद है। लेकिन जो मैं एवरेज देखता हूँ बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई यहाँ पर चलती है, से ये बच्चा भी अच्छा है और भी बच्चे सभी अच्छे हैं। तो उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, ये लोग भी कायम रहेंगे कि भाई हमको इतना आना चाहिए। लेकिन इनकी अपनी मेहनत ही बताएगी कि इनको कितना आना चाहिए। और दूसरी बात कि परीक्षा के 3 घंटा यानी 7 या 21 घंटा से किसी की जिंदगी का निर्माण नहीं होता है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि बेहतर नहीं कर पाया, कि अगर कोई विद्यार्थी अगर 10वीं में 3rd डिवीजन में लाते हैं और उनके अंदर सद्गुण आ जाता है, उनके अंदर एक विचार आ जाता है कि हमको लाइफ में कुछ करना है, जुनून अगर आ जाता है सर, तो सबसे लास्ट बेंच पे पढ़ने वाला लड़का भी
IAS और IPS बन सकता है। और सबसे आगे रहने वाला लड़का भी हो सकता है कि दुकान खोल के या कहीं मजदूरी करता आपको मिल जाए। तो ये कहीं नहीं है कि जिसको नंबर नहीं आया। नॉलेज सबसे पहली चीज है जो प्रायोरिटी होती है बच्चों के अंदर। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। नंबर से किसी के भविष्य तय नहीं होता है और न ही 21 घंटा के परीक्षा से किसी का भविष्य तय होता है। ये मेरा मानना है। तो ये सारे बच्चे जैसा कि मैंने जो चीज़ सुना है सर कि आप इंटर बेसिस पे आर्ट और कॉमर्स पढ़ाते हैं, साइंस आप नहीं पढ़ाते हैं। तो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो साइंस भी लेना चाहते होंगे और अपने गांव समाज में वो व्यवस्था मैं नहीं अभी तक दे पा रहा हूं कि कोई शिक्षक साइंस भी बच्चों को पढ़ाए। और कुछ बच्चे जो आप ही से पढ़ना चाहते हैं तो उसका उम्मीद कहीं ना कहीं टूटेगा कि साइंस पढ़ाने वाले शिक्षक हमारे पास है नहीं। इस कारण भी बहुत सारे बच्चे आर्ट और कॉमर्स ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में ऐसे शिक्षक उभर के आएंगे जो साइंस भी पढ़ाए? देखिए, हमारा खुद का प्रयास है कि अब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो इन लोगों को साइंस की भी सुविधा दी जाए। प्रॉपर रूप से मैं कॉमर्स पढ़ा था तो मैं बच्चों को स्वतंत्र रूप से बोलता हूँ कि बाबू जो विषय हमको नहीं आता है उस विषय में हम आपको ठगने का काम नहीं करेंगे। 10वीं तक हम एबल है पढ़ाने के लिए तो हम आपको पढ़ा देते हैं। इंटर में हम कॉमर्स पढ़ाते हैं और आर्ट्स पढ़ाते हैं और उसमें भी जिला मुख्यालय तक का जो रिजल्ट होना चाहिए वो बच्चे ले आते हैं अपनी मेहनत से। तो रही बात कि साइंस के लिए, तो ये मेरा जो घर देख रहे हैं आप, प्रोजेक्टर देख रहे होंगे आप, तो हम एक डिजिटल बोर्ड भी लिए हैं। अब मेरे चैनल का नाम है देसी गुरुजी, यूट्यूब चैनल मेरा है, चलता है। उस पर 10वीं कक्षा की तैयारी अभी चल रही है। तो मेरा यही प्लान है, हम भी सोशल मीडिया पर रहते हैं कि इससे जब कुछ अर्निंग करेंगे हम तो चाह रहे हैं कि उस पैसा को इन बच्चों के लिए लगाया जाए, जिसमें एक बहुत ही अच्छा डिजिटल सुविधा दिया जाए बच्चों को, जो यहाँ बैठे बैठे बच्चा पटना की तरह यहाँ पढ़ाई कर सके। इसके लिए हम लगे हुए हैं। अब जब माँ शारदे की कृपा होगी या साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो हम जरूर जो है प्रयास करेंगे कि अपने समाज के बच्चे को पटना नहीं जाना पड़े, मधुबनी नहीं जाना पड़े, दरभंगा नहीं जाना पड़े, बल्कि शिक्षक को हायर करके हो या व्यवस्था करके हो, ऑनलाइन व्यवस्था डिजिटल माध्यम से, यहीं पर हम सोच रहे हैं करवाने का। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति आप देख रहे हैं, अब आपको इसमें बच्चा लोग बोला 250 रुपया बच्चा बोला, वो बच्चा यहाँ पर है, उस बच्चे को आप बुला सकते हैं। बाबू इधर आइए आप, इधर आइए आप। इस बच्चे के न माता है न पिता है। अच्छा। अब इस बच्चे को मैंने क्या किया कि लास्ट में इसका जो ट्यूशन फी था वो मैंने छोड़ दिया। सिर्फ एक बच्चे को मैं अभी उठाया हूँ। ये चीज़ आज तक मैं किसी को नहीं बताता हूँ। अब आप पता करिए, इसमें से आप किसी भी बच्चे से पूछिए तो लगभग आपको मैक्सिमम बच्चा कहेगा कि हमको सर जी 500 रुपया छोड़ दिए, 700 रुपया छोड़ दिए, या हमको पूरा माफ़ कर दिए। तो जो सबको बांटता है भगवान उसके पास उतना कुछ नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमारा यही है कि अगर हमसे भी अगर जितना हो पाएगा इस शरीर से, चूँकि आप जानते होंगे कि आर्थिक रूप से जब आदमी जीता है, जब जिम्मेदारी लेता है तो उसको आर्थिक रूप से कुछ चाहिए जिससे वो अपना घर परिवार चला सके। तो बस हम अपना घर परिवार चलाने के लिए ट्यूशन फी ले लेते हैं, बाकी जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ दे भी देते हैं। तो इसलिए अभी हम इस संस्था को उतना ब्रॉड नहीं कर पाए हैं। एक होता है ना कि आप कॉरपोरेशन की तरह जो खूब रुपया कमाता है आदमी, खूब रुपया लेता है, यहाँ पे तो हम नॉर्मल फी में लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अभी व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि उतना नहीं हो पाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके इस वीडियो को देखने के बाद, मेरा यूट्यूब चैनल है देसी गुरुजी, जितना स्टूडेंट देखेगा वीडियो या उनके गार्जियन देखेंगे, फ्री में पढ़ाई चल रहा है यूट्यूब पर। ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए जिससे कि हमारा भी कुछ अर्निंग होगा, हम भी आगे बढ़ के अपने समाज को बहुत कुछ देंगे। ऐसा तो नहीं है सर कि आप देसी गुरुजी करके जो आप चैनल चला रहे हैं अभी तो आप फ्री में वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे शिक्षक का मैंने देखा है कि धीरे धीरे करके अपना ऐप बना लेते हैं और उस ऐप पे मंथली फी ऐड करके वो पढ़ाते हैं। तो आपका ऐसा प्लान है कि ऐप बना के उस पर फीस लीजिएगा या फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाइएगा? जो दुनिया की भीड़ में चलता है उसको सीआर कहते हैं, और जो दुनिया की भीड़ से हट कर चलता है उसको शेर कहते हैं। ठीक है, तो भीड़ के साथ हमको नहीं चलना है। भीड़ में जो चलते होंगे चलेंगे। और अगर आज हम ठगते तो 13 साल हो गया बच्चा, देखिए 10 साल से ही बच्चा पढ़ रही है, 13 साल हो गया। अगर हम ठगते तो शायद इतना भीड़ आपको नहीं देखने को मिलता। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने माता पिता हम पर जो है ये बनाए हुए हैं विश्वास कि अपने बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं। अब मुझे आगे भी उम्मीद है, ये बच्चे लोग भी जानते हैं कि सर जी शुरू से ही प्रण ले लिए थे क्या जी, जब पढ़ाएंगे तो फ्री पढ़ाएंगे, पैसा लेके यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे। मेरे घर में मेरी बहन डेटा एनालिसिस की हुई ऐप बना सकती है, वेबसाइट बना सकती है, लेकिन हम ये सब काम नहीं करवा रहे क्योंकि मेरा पूरा उम्मीद है, मेरे जीवन का एक बस एक ही आदर्श है और एक ही मतलब चुनौती है मेरी लाइफ में कि हमको स्ट्रगल करना है। मेरा चुनौती हो गया। अब मेरी इच्छा अगर कहेगा ना, आंतरिक इच्छा, तो इस शरीर से जितना हो सके उतना बच्चों का भला हो जाए, जितना कम में हो सके
हो जाए, बस मेरा यही ईश्वर से कामना भी है और प्रार्थना भी है कि हे ईश्वर हमको उस काबिल आप बना दीजिए। ये सारे बच्चे जो इस बार 10वीं का परीक्षा देंगे, तो इनको कुछ आप अपने तरफ से कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं जो बेटर कर सके? 4-4 घंटा जो है मैसेज ही देते हैं बच्चों को, क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है बल्कि उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है। मान लीजिए आपको हम हाथ पकड़ा के मधुबनी तक ले गए और आपको हम मधुबनी जाने का रास्ता दिखा दिए, तो वो बेटर है, क्योंकि आप अगर हाथ पकड़ कर किसी को ले जाइएगा मधुबनी तो एक भर दिन में क्या होकर ले जाइएगा आप, लेकिन सबको अगर रास्ता बता देते हैं चलने का तो उस रास्ते पे चल सकता है। इन लोग को हम बोले हैं, रूटीन दे दिए हुए हैं कि कम से कम आप जो है कम से कम पहले मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि इस एज में मन में बहुत सारा कचरा आता है। और इन लोगों को दूसरा बात हम ये कहे कि जब बाहर से कमा के आते हैं भैया लोग, उनको जब आप देखते होंगे बढ़िया कपड़ा लता पहने हुए, तो आपको भी मन होता होगा कि बाहर हम भी निकल जाए, हम भी बढ़िया से कमा लेंगे। तो इस चीज़ को देखना छोड़िए, क्योंकि उनकी अलग बात है और आपकी अलग बात है। अब वो पढ़े या नहीं पढ़े, क्या बात थी वो जाने। तो इनको अब एक ही को बात बोले हैं अभी कि विद्यार्थी जो मैट्रिक जो होता है ना 10वीं, ये कैरेक्टर जो है मेक करता है और करियर को भी मेक करता है, क्योंकि 9 साल संघर्ष करके बिहार बोर्ड में 10वां में एक बार बोर्ड होता है। तो 10वीं बोर्ड परीक्षा में हम चाहते हैं बच्चा को यही कहना कि आपके मन को अपने में कंट्रोल रखना है। मन हमारा घर है, इस घर में किसी भी कचरा को नहीं घुसने देना है, पहला बात। और दूसरा बात कि जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है वह व्यक्ति नहीं। अनुशासन और मन को, चित्त को शांत जो कर लिया वह विद्यार्थी जरूर सफल होगा, यही मेरा मानना है। और यही हम अपने बच्चे को बताते हैं, रोज एक ही बात बोलते हैं कि बाबू अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने रूटीन को सुधार लीजिए, अनुशासन में रहिए और रूटीन बनाकर हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। बच्चा क्या करता है पता है? 10वां का बच्चा सब साइंस और मैथ, उसके ब्रेन में घुसा हुआ है साइंस और मैथ। और बहुत सारे टीचर को लगता है इतना नंबर आता है कैसे। आप हर सब्जेक्ट की तरफ बच्चे को मोड़िए, क्योंकि 10वीं में हर सब्जेक्ट से पूछा जाता है ना, हर सब्जेक्ट का अपना अपना वैल्यू है। साइंस का भी वैल्यू है, आर्ट्स का भी वैल्यू है, लैंग्वेज का वैल्यू है। तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ 2 विषय पर फोकस करता है, मैथ और साइंस। लिटरेचर छोड़ देता है, हिंदी मैथिली छोड़ देता है, उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। परीक्षा में जो हुआ लिख के आया, 70, 72, 65 आ गया, हो गया। हम इस लोगों को बोलते हैं नहीं बाबू, सब विषय पर आप ध्यान दीजिए और टाइम बना के दीजिए। और एक दिन में अगर आपसे एक ही 2 विषय होता है तो उसी पर पूरा लगातार फोकस करिए आप। आज 3 घंटा अगर गणित में दे रहे हैं तो कल 3 घंटा साइंस में दीजिए, फिर 3 घंटा हिंदी में दीजिए, फिर 3 घंटा मैथिली में दीजिए। इस तरह से पढ़ाई करिएगा तो जरूर है कि सफल होइएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 से लेकर 6 बजे तक पलथी मार के ऑब्जेक्टिव याद करिए। हमेशा बच्चों को बोलते हैं खूब याद करिए। याद करने का इन द सेंस ऑफ कि आप पढ़ के देखिए कि आपको इसमें से कितना याद है, आपने क्या क्या पढ़ा है, आप क्या भूल रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थी चाहता है कि कितना हम पढ़ लें, पढ़ने से कहीं अधिक उसको रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। जो जितना रिवीजन करेगा उसका मार्किंग भी उतना अधिक होगा और नॉलेज भी उसका उतना अधिक होगा। यही हम सभी विद्यार्थी को सलाह देंगे जो भी देख रहे होंगे। कितना घंटा आप इस बच्चों के ऊपर समय देते हैं सर? हम आज तक कभी घड़ी देख के नहीं पढ़ाते हैं। कोई भी बैच हो, विद्यालय को लेकर के थोड़ा सा रहता है, मुश्किल में रहते हैं। और स्कूल टाइमिंग जब रहता है, लोग का स्कूल था तो स्कूल टाइमिंग में हम नहीं पढ़ाते थे, तो उस टाइम में 1-1.5 घंटा। जब स्कूल, अब जब एग्ज़ाम हो जाता है स्कूल का, उसके बाद हम 3 घंटा, 4 घंटा, कभी 1 घंटा, 2 घंटा, जिस हिसाब से मेरा शरीर काम करता है हम पढ़ाते रहते हैं। जब लगता है कि अब थक गए हैं, अब चक्कर की तरह आने लगा है, अब नहीं हो रहा है, तो छोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे ट्यूशन में कितने क्लास से लेके कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम वैसे पढ़ाते हैं अभी 7 से शुरू किए हुए हैं, 8 समझिए ना, 8 से शुरू किए हैं, 8 से लेकर 8, 9, 10 और 11, 12 को पढ़ाते हैं। और स्पेशली आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, इंग्लिश लिखा होगा। हर रोज़ अंग्रेजी क्लास चलाते हैं, क्योंकि बच्चे अंग्रेजी से काफ़ी दूर हैं। अब बिहार बोर्ड भी कंपलसरी नहीं किया हुआ, फिर भी हम चाहते हैं कि बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ा जाए। तो अंग्रेजी के लिए हम स्पेशल बैच मार्च में खोलते हैं, उसमें बच्चे आते हैं 10 को पढ़ने के लिए। और वही बच्चा सब बाहर जाता है पढ़ने के लिए, फिर उसको दिक्कत होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, तो बच्चा कहता है भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अंग्रेजी क्लास खोलते हैं तो 10 को 5 को पढ़ता है। अंग्रेजी का महत्व भी बिल्कुल गिर चुका है बिहार में। तो हम प्रयास करते रहते हैं कि अब अंग्रेजी के लिए भी मार्च में 1 तारीख से 5 मार्च से शुरू कर देंगे अंग्रेजी का बैच। बाकी 8वीं, 9वीं, 10वीं चल रहा है। और आपके इस न्यूज़ के माध्यम से जितने भी गार्जियन देख रहे होंगे, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, एक बार मौका दीजिए। 9th क्लास का बैच मेरा चलता है अभी शाम में 3 बजे, और 10th क्लास का नया बैच चल रहा है सवेर के 7 बजे 2027 बैच के लिए। और उसके साथ साथ इंटर का बैच 9 बजे चलता है। ये 3 बैच हम अभी चला रहे हैं नया, जिसको हम आपके दर्शकों को हमने बता दिया है।
और बाकी हम नया बैच जो खोलेंगे अंग्रेजी के लिए वो 5 मार्च से खोलेंगे अंग्रेजी शिक्षा के लिए, क्योंकि हमको इस बार मेरे माइंड में है कि हम मैथिली बोलते हैं, वो हमारी मातृभाषा है। हम हिंदी बोलेंगे क्योंकि हमारी वो राष्ट्रभाषा है, तो हम अंग्रेज को भी नहीं छोड़े। तो ये इंग्लिश क्या है, इस अंग्रेजी को भी सीखेंगे क्योंकि ये कम्युनिकेशन की भाषा है। नया बैच आप 5 तारीख से शुरू करने वाले हैं? हाँ, नया बैच 5 मार्च से अंग्रेजी का शुरू करेंगे। इधर शुरू हो चुका है बैच सब। 10वीं का नया बैच सवेरे में 7 बजे, इंटर का नया बैच सवेरे में 9 बजे और 9वीं का नया बैच सवेरे शाम के 3 बजे। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इतने सुबह से आप जो ट्यूशन संस्थान पढ़ाते हैं 7 बजे से, और अभी मैंने भी अपने चैनल पे एक वीडियो चढ़ाया था जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो नियम आया हुआ था इस बीच में। मैं एक विद्यालय में भी गया हुआ था, वीडियो भी मैंने कवर किया, और बहुत सारे ट्यूशन संस्थान और जो भी प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, सारे जगह पे पाबंदी लगाया गया था कि बंद करना था। तो आपने उस रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है सर? मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के जो निर्देश था उसको मैंने देखा, वहाँ लिखा था कि 1 से 8वीं कक्षा, हम पढ़ाते हैं 9वीं से, तो कोई नियम यहाँ लागू हुआ नहीं। दूसरी बात कि लोग का परीक्षा है 10वां में इस बार, तो 10वीं का परीक्षा ये लोग देने वाला, ये लोग को नहीं पढ़ाएंगे तो सब पूरे दिन बुआएगा, इधर से उधर करेगा। तो टाइम ऐसा बनाए थे 11-12 बजे बुलाते जब थोड़ा सा धूप निकलता था। आज छोटे बच्चों के लिए बराबर क्या किए हैं, बीच बीच में बंद कर दिए। जैसे कि 8 वाला मान लीजिए कोई अगर बैच चलता है, वैसे तो अभी सारा बैच नया हो गया, 8 चला गया 9 में, स्कूल में 8 ही में है लेकिन यहाँ चला गया 9 में, तो लोग को अल्टरनेटिव टाइम कर दिए कि थोड़ा धूप निकले, क्योंकि बच्चा है भाई, जैसे आपका शरीर वैसे उसका भी शरीर है। और बाय मिस्टेक अगर आपके कोचिंग में आया, अगर उसको ठंडा लग गया, कुछ हो गया, तो कौन फंसेगा सर? वो छोड़िए ना, निर्देश छोड़िए, उस टाइम में गार्जियन क्या सोचेंगे? तो ये सब चीज़ जो निकालता है सरकार, जो भी चीज़ें निकालती है वो उसके गाइडलाइन को फॉलो करना एक शिक्षक का नियम है सर। अगर शिक्षक नहीं नियम पालन करेंगे तो बाकी कौन करेंगे नियम पालन? तो ये सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 9 से क्लास चलाते रहते हैं, क्योंकि हम जूनियर को पढ़ाते ही नहीं हैं। हम एक लड़की आती है, यही गाँव घर के बगल का, अगल बगल का 5-10 बच्चा रहता है, अब यहाँ उसका घर है, अब उसके दरवाजे पे आके पढ़ा रहा है, तो पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दूर से बच्चे आएंगे उनके लिए तो दिक्कत है। और शायद आप भी कभी इस बीच में हम देखे थे आपको, तो हमारा मानना ये है, हम किसी के प्रति कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि शिक्षा का कार्य होता है शालीनता, और शिक्षक कभी भी हाथापाई नहीं करते हैं। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि भगवान न करे कि जीवन में इस तरह का मौका हम लोग को कभी आए, इस तरह के विचार हम लोग के अंदर आए। तो शिक्षक जो होते हैं उनके अंदर सादगी सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर सादगी है वही तो शिक्षक के रूप में हो सकते हैं। तो सादगी बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी से। आपको देखिए, ऊपर वाला नीचे वाला से डरते हैं चाहे नहीं डरते हैं, ऊपर वाला से जो डरिए कि अगर आप गलत करिएगा तो आपके साथ भी गलत होगा, यही हम कहना चाहेंगे। और हम सारे नियम को फॉलो करते हैं। पूछिए लोग को, हर एक नोटिफिकेशन आता है। विद्यालय के टोटल शिक्षक आपके नगवास के हमारे यहाँ आए थे, हम एक शिक्षक को बोले सर आप चिंता मत करिए, आपके विद्यालय का जो गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे, जब विद्यालय खुला रहेगा तो विद्यालय टाइम में नहीं पढ़ाएंगे। अब ये तो स्कूली लोग का ऑफ हो चुका है, बंद हो चुका है, इसलिए अभी इस टाइम में पढ़ा रहे हैं। आज जितना स्कूल वाला बच्चा है सबको स्कूल टाइम में पढ़ा दिया। जो कहिएगा 9 बजे बोले 3 बजे जो पढ़ाते हैं, वो इस बीच में बंद था ना विद्यालय, तो 3 बजे तक पढ़ाते थे। विद्यालय खुलेगा तो फिर विद्यालय के बाद पढ़ाएंगे। तो एक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई गाइडलाइन मिस्टेक हो जाए कि भैया आप ऐसे कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि हर शिक्षक जो आए हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए, बीपीएससी वाले, हम तो प्राइवेट संस्थान को कहना चाहते हैं कि आप बच्चा को मोटिवेट करिए कि बाबू स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ। वो जो टीचर लोग जो आए हैं परीक्षा दे करना आए हैं, जाइए उससे, उनके पास पूछिए आप लोग जा करके विद्यालय में, तब न होगा। सरकारी विद्यालय तंदुरुस्त कब होगा? जब हम लोग ठीक करेंगे। सरकार क्या करेगी छोड़िए, पहले हम लोग को ठीक होना होगा। आपका बच्चा पूरे दिन खेलता है, आप ध्यान नहीं देते, आप सरकारी विद्यालय में टीचर हैं, आप बच्चे को भेजिए, और तब अगर कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो टीचर पर एक्शन लीजिए। लेकिन पहले बच्चे को विद्यालय तो भेजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस इलाके में जितने टीचर आए हैं सभी लोग अच्छे हैं, सबसे हमको बातचीत होती है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर सब हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चे को। तो हम तो यही कहना चाहेंगे सबको, भैया विद्यालय जाइए, इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़िए, विद्यालय जाइए। अच्छे अच्छे टीचर आए हैं, निःशुल्क रूप से वहाँ जाके पढ़िए। पैसा काहे खर्चा इतना करते हैं आप लोग? शिक्षा के लिए पैसा का जरूरत नहीं होता है, सेल्फ स्टडी होना चाहिए और विद्यार्थी में जुनून होना चाहिए। और कोचिंग ट्यूशन तो एगो सहारा है बस, ये सब कोई उतनी बड़ी चीज़ें नहीं है सर। ये तो हम 10-12 साल से 13 साल से इस इलाके में पढ़ाते आ रहे हैं। बाकी बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बाबू आप जाइए विद्यालय, ये मेरा गाइडलाइन रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी
मुकेश सर से बात अगर मैं करना शुरू करता हूं तो बात ख़त्म ही नहीं होता है और बहुत देर तक बात होता गया है और आई थिंक ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा। और बहुत सारे जो हमारे गांव समाज के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को अगर भेजना चाहते हैं मुकेश सर के पास तो आप बेहिजक होकर के भेज सकते हैं, क्योंकि मैं इनका एक पॉडकास्ट वीडियो भी मैंने इनका लिया हुआ था और आज मैं इनके ट्यूशन संस्थान में भी आया हूँ और बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया तो सबका कहना है कि मैं इस बार 350 लाऊंगा, 400 लाऊंगा, कोई 450 लाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा तो सबका अच्छा फीडबैक मुझे अभी तक मिलता आ रहा है और सर से ही मैंने बात किया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका बात भी सुन करके। बाकी मेरा ये आज का ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आप सभी लोगों से किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।